2005 से सेवा में आए कार्मिकों हेतु सेवा काल में मृत्यु की दशा में सेवानिवृत्त लाभ संबंधी शासनादेश। देखिए क्या आदेश है दोस्तों, और पढ़ते हैं। बहुत मुझे ज़रूरी लगा तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए 2005 के बाद जो भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलती है एनपीएस, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत देखिए क्या क्या बताया गया आदेश है, उससे संबंधित है। देखिए दोस्तों ये आदेश है, और समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष और प्रमुख कार्याध्यक्ष। देखिए विषय क्या है, इसके बारे में एक बार स्पष्ट रूप से कर लिया जाए कि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य संस्थानों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु, विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में सेवानिवृत्त लाभ। देखिए आगे क्या है, सेकेंड नंबर पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। राज्य सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थानों एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य संस्थानों के एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों के संबंध में लागू होंगे अथवा नहीं। देखिए सेकंड नंबर बात क्या कह रहा है, इस संबंध में मुझे कहने का आदेश हुआ कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में प्रदेश में लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित ऐसी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वतःशासी संस्थाओं जिनमें दिनांक 1 अप्रैल 2005 से पूर्व राज्य सरकार की भांति पेंशन योजना लागू थी की सेवा में दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके उपरांत नव नियुक्त कार्मिकों के समान रूप से लागू है। अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उपर्युक्त समस्त शासनादेश जो सरकारी कर्मचारी के संबंध में निर्गत किए गए हैं ऊपर संदर्भित संस्थाओं के कार्मिकों पर समान रूप से लागू होंगे। चलिए आगे क्या है, तीसरा नंबर क्या है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिकों की मृत्यु यदि उसके राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में पंजीकरण है तो आवेदन किए जाने या पंजीकरण हो जाने अथवा प्राण आवंटित हो जाने के पूर्व अथवा उपरांत बिना कोई अभिदान किए हो जाती है तो ऐसे में कार्मिकों या आश्रितों को उपर्युक्त शासनादेश से लाभ अनुमान्य होगा। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही जो है सुनिश्चित की जाए। अब इस बात को जरा इनके विषय से समझ लीजिए क्या है। चोट के कारण सेवानिवृत्त की दशा में सेवानिवृत्तिक लाभ दिए जाएं। अगर कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जा रही है तो जो सेवानिवृत्त होने के बाद रिटायरमेंट के बाद जो लाभ दिए जाते हैं वो लाभ दिए जाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे ज़्यादा इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जैसे कि किसी के कारण मृत्यु हो जाती है तो मृतक आश्रित को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीज़ें भी होती है ना। तो चलिए इसके बारे में जो कहा गया मैंने पढ़ दिया है। और चलिए दोस्तों, फिर मेरा यही वीडियो है, इतना ही है, ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।